नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं संपूर्ण कर्मकांड, पूजा मंत्र, ज्योतिष, स्तोत्रादि, तो अभी जुड़े हमारे इस YouTube चैनल से। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएंगी। तो आइए श्रवण करते हैं हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आज चौथा अध्याय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि भगवान श्री सत्यनारायण ने साधु का वैश्य धारण कर मनोवृत्ति, वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण कर उससे पूछा, हे वैश्य, तेरे नाव में क्या है? धन के मद में चोर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरे नाव में तो लता बेल पत्र भरे पड़े हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो। इतना कह कर दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफ़ी हल्की हो गई है और कुछ फूली हुई सी लग रही है। वह बहुत ही चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा। धन के स्थान पर बेलपत्र देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जामाता ने उसे संभाला और जल्द आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने के बाद अपने धन के लिए वह विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? यह उस दंडी स्वामी का शाप है। वह दंडी सर्व सामर्थ्य हैं, इसमें संशय नहीं है। उनकी शरण में चलिए, वहाँ जाने पर ही मन वांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम कर आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। हे कुबुद्धि, इसलिए मेरी आज्ञा से तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मादि भी नहीं समझ सके, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मादि भी आपके अद्भुत रूप व गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। कृपा प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दें। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे भक्तियुक्त वचनों को सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो उठे और वैश्य को मन चाहा वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने उसे धन से भरी हुई पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। फिर उसने अपने जामाता और साथियों सहित भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत व पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा
दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व जामाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद ग्रहण करके आ जाना। कहकर वहाँ से चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए वह भी अपने पति से मिलने चल दी। प्रसाद ग्रहण न करने पर वह पति के पास पहुँची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्लाह भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जामाता कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है कि यह अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में यही जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखित हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान सत्यदेव की कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका की और बोला, मैं विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन व व्रत करूँगा। वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी भविष्यवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी। इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यह भविष्यवाणी सुनी। वह तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौटकर आई तो उसका पति सहित सलामत वहाँ उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर को चलिए, अब क्या देर है। हे बेटी, हमें भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करना है। कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों व जामाता सहित घर आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा जहाँ सत रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। श्री स्कंद पुराण के रेवाखंड की सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय इसी प्रकार से पूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।